आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मंगल देव आने वाले समय में किन मामलों में आपको विशेष शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को सेनापति मंगल शाम 7:09 पर सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या राशि, अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में जाने वाले हैं। अब देखिए, कन्या राशि मंगल के प्रबल शत्रु बुध की राशि और पृथ्वी तत्वी राशि मानी जाती है। यहां पर मंगल आने वाले 13 सितंबर 2025 तक गोचर करेंगे। उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। ऐसे में मंगल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग रिजल्ट देने वाले हैं। क्या मुख्य परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं मंगल देव का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, मंगल को नवग्रहों में ऊर्जा का कारक माना जाता है और इनको क्रूर ग्रह सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, पुलिस फौज प्रशासनिक क्षेत्रों का, शरीर में बहने वाले रक्त का और कोई भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है उसका कारक मंगल को ही माना जाता है। इसमें मंगल का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, मंगल 2 राशियों के स्वामी यानी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है और अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह अनुकूल और प्रभावी अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देते हैं। देखिए, मंगल अगर कुंडली में प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल और चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी डटे रहकर काम करने के लिए जाना जाता है। मंगल की शुभता से व्यक्ति के जीवन में विशेष आकर्षण, विशेष शुभता व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में रहती है। अगर मंगल बलवान हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है। मंगल के बलवान होने पर व्यक्ति के जीवन में अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति चाहे शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, मेडिकल फील्ड, इसमें विशेष सफलता देते हैं। वही मंगल की महादशा व्यक्ति के जीवन में धन धान्यदायक भी, समृद्धिदायक भी जाती है। लेकिन अगर ये पत्रिका में खराब अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। शरीर में अल्सर, फोड़े फुंसी की समस्या, शरीर में पेट में जलन होती है। मंगल के दुष्प्रभाव से ब्लड रिलेटेड समस्या होती है और गुप्तांगों में समस्या देखने के लिए मिलती है। मंगल का अगर पीड़ित प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में अगर मांगलिक दोष का निर्माण हो तो यह तो वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। तो बताइए, अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। इन सभी मामलों में मंगल का जब दुष्प्रभाव मिले तो इनकी महादशा में या मंगल की अंतर्दशा में मंगल से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से बचने के लिए उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और वहीं आपके द्वितीय भाव यानी परिवार, वाणी और मुख और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जिस भाव से विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए, 28 जुलाई को आपकी राशि के व्यय भाव में जाने वाले हैं। अब कुंडली का जो 12वां घर है उसे नींद के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, मोक्ष, विदेश के बारे में और कुंडली के 12वें घर से ही
व्यक्ति के जीवन में शारीरिक क्षय के बारे में विचार करते हैं। कहीं न कहीं इसका संबंध रोगों से भी है। यहाँ पर मौजूद मंगल अपनी तीसरे भाव में चौथी दृष्टि डालने वाले हैं। सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी आपके रोग भाव में डालेंगे, और जो अष्टम दृष्टि है वो आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिला जुला ही मिलेगा, क्योंकि मंगल देव की अवस्था जो है वो द्वादश भाव में प्रभावी है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि मंगल देव द्वितीयेश बनते हैं, परिवार भाव के स्वामी हैं, तो परिवार के मामले में आपको काफी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी वाणी की वजह से छोटे मोटे विवाद परिवार में होंगे, जिसकी वजह से मान हानि, मान सम्मान के क्षय की संभावना बनेगी। अतः पारिवारिक जीवन का समन्वय और पारिवारिक जीवन में कड़वे वचन से बचने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पर मंगल मौजूद हैं और अपने सातवें घर को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में तुला राशि के ऐसे जातक जो कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी काम करते हैं, उसके लिए समय ज़्यादा बेहतर तो दिखाई नहीं दे रहा है। सेल्फ का यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए मंगल आपको अच्छी सफलता बिजनेस के क्षेत्र में दे सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का जो बली प्रभाव रहने वाला है, ये आपके जीवन में आपके धन के मामले में अथाह वृद्धि कर सकता है। कभी कभी मंगल आपके जीवन में इस समयावधि में अचानक से कई ऐसे माध्यम से आपको धन दिलवा सकते हैं जहां से आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। यहां पर प्रभावी मंगल देव आपके जीवन में व्यापार से भी धन देने वाले हैं, और नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी कई माध्यम से धन अन्य सोर्सों से होने वाला है। अब देखिए, यहां पर विराजित मंगल देव आपके जीवन में आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएंगे, यानी एनर्जी की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। किसी भी काम को आप एक्टिव होकर, उत्साहित होकर, पूरी तन्मयता के साथ करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन ध्यान आपको यह रखकर चलना होगा कि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है और आपको जो कार्य करने की जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही मेहनत करते हैं, तो ही आपके जीवन में बड़े और मुख्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। उसके अलावा मंगल देव आपके जीवन में विदेश से संबंधित कामों में आपको विशेष सफलता, विशेष उन्नति देने वाले हैं। अगर आप घर से दूर रहकर कोई भी काम करते हैं, उसमें समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबे समय से कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करके कर्जों से निकलने में भी राहत तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। यहां पर मंगल की दृष्टियां पड़ने वाली है। अतः तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको विजय मिल सकती है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। खास तौर से मंगल का संबंध सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में है। अगर विद्यार्थी इन सभी फील्ड में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, यहां पर विराजित मंगल देव आपको कुछ दुष्प्रभाव भी दे सकते हैं। सबसे पहला, कुंडली का जो 12वां घर होता है वो आपके जीवन में आपके नींद का है। अब यहां पर ये क्रूर ग्रह होकर विराजित हैं। ऊपर से शनिदेव की दृष्टियां यहां पर इनके ऊपर पड़ रही है। तो अगर आप अनिद्रा की समस्या लेकर चलेंगे, आप जीवन में अनिद्रा की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। और अगर आप अनिद्रा की समस्या को लंबे समय तक आप बढ़ाए रखेंगे, तो आपको शरीर में कई प्रकार की समस्या भी मिल सकती है। जब अनिद्रा की समस्या होती है तो शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस होता है। इसकी वजह से कई प्रकार की व्याधियां, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति विनिर्मित होती है। अतः तुला राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। मंगल व्यय भाव में गए हुए हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो बैंक बैलेंस आपका जीवन में काफी ज्यादा व्यय करवाएंगे। जो आपने संचित किया हुआ है वो भी व्यय होने वाला है। और मंगल देव आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं के ऊपर व्यय करवाने वाले हैं। अतः तुला राशि वाले जातकों अपने जीवन में काम की वस्तुओं के ऊपर तो आप जीवन में जरूर व्यय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप व्यय करने की चाह रखते हैं, या इन सभी मामलों में आप इन्वॉल्व होते हैं, व्यय करते रहते हैं,
तो अब यहाँ पर मंगल का गोचर आपके जीवन में नुकसान दे सकता है, आपको समस्या दे सकता है। अतः आप अपने जीवन में व्यय करते समय सावधान रहें। यहां पर मौजूद मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। अब देखिए, मंगल देव आपके 12वें घर में विराजित हैं। कुंडली का 12वां घर आपके जीवन में आपके बेडरूम का माना जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप नजरअंदाज करेंगे तभी आपके जीवन में वैवाहिक समन्वय बन पाएगा। अन्यथा वैवाहिक जीवन के मामले में भी क्रूर ग्रह मंगल का 12वें भाव में जाना, सप्तमेश 12वें भाव में गए हुए हैं, तो आपके जीवन में आपकी मैरिटल लाइफ को यानी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव दे सकता है। इस प्रकार का मेजर और मुख्य परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों इस समयावधि में मंगल से जुड़ी हुई वस्तु आंवला यदि आप लगातार सेवन करते हैं तो आपको विशेष शुभ प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से मिलेगा। आंवले के रस के द्वारा, चूंकि श्रावण का महीना रहेगा, तो यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के उपरांत शिव जी का अभिषेक आंवले से करते हैं, आंवले के रस से करते हैं, इससे आपके जीवन में मंगल की पावर बढ़ेगी, मंगल का दुष्प्रभाव भी जीवन से समाप्त होगा। बंदरों में गुड़ और चने या बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध मंगलवार के दिन करना भी मंगल से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में आपको राहत देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।